यहाँ का जो आपका है एरिया, इसमें जो समस्या है आपकी, सबसे बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई और नौजवान साथी ने यहाँ बात की, सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वो तीन ही होती है या चार होती है। रोड पहुंचना चाहिए, जिससे हम रोड गाड़ी भी आए। कल ये जो बच्चे छोटे हैं यहाँ आज, कल ये गाड़ी कार लेके अपनी यहाँ आए, क्योंकि इनमें से कोई बड़ा बनेगा, आप में से बन सकता है, कल गाड़ी लेके अपने घर पे आ सकते हैं। तो रोड होना चाहिए। कल कोई बीमार हो जाएगा तो नीचे कैसे जाना, चंद्रपुर उठा के हम लेते हैं पालकी और तो तब तक नीचे तक वो खत्म हो जाता है। तो रोड का जरूरत है। तो रोड के लिए पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा। रोड के लिए मैं एक्शन को भी ले आऊंगा। नीचे हम उनको मनाएंगे, जो एक दो बंदे हैं जिनका कोई प्रॉब्लम है, वहाँ उनको कहेंगे कि आप इन गरीब लोगों की कम से कम तरस खाएं, इनको देखें, ये बेचारे पैदल चलते हैं, चाहे वो सामने के धड़ा के हैं या यहाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका रोड आ जाए। तो रोड आपका दूसरा बड़ा जो आपकी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है एजुकेशन की। एजुकेशन जैसे आपका स्कूल है, तो ये प्राइमरी स्कूल था, तो बाद में इसको मिडिल हमने किया और आज आपकी बिल्डिंग भी यहाँ बन गई है। हम चाहते हैं कि स्कूल का अच्छी पढ़ाई इसमें हो, इसमें जो है आप अपने बच्चे इसमें भेजें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी तरक्की हो। और तीसरा जो आपका है, जो बच्चों को बहुत जरूरी चीज़ चाहिए, वो है बिजली। तो बिजली का आपका इधर का जो माहौल है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्म 25 का उड़ जाता है। तो हम चाहेंगे कि 25, हम एक्जिन को मैं पर्सनली मिलूंगा, डीसी को मिलूंगा कि 25 केवी का ट्रांसफार्म वहाँ पे एक और मिले, क्योंकि ये 25 का कभी भी उड़ जाएगा, ये पता नहीं रात को उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा रात को तो आपने तंग मुझे ही करना है, क्योंकि वो दूसरा तो फोन उठाता नहीं। तो आप चाहे उसने फोन उठाना नहीं है आपका, चाहे डीसी को फोन क्यों ना करो, डीसी को कहो कि उसको फोन करो तो भी नहीं उठाएगा। मोदी मेरे साथ मुझे तंग करना है, आपने मुझे तंग करना है रात को। उसने कार के डीसी साहब बोला कार के बॉडीगार्ड ने आके भाई मैं आपको उठनी हो श्रीनगर गया था, बॉडीगार्ड उसने बाहर बोलो यार भाई इतना मेरे साहब है नहीं, आप जाओ। वो मेरी उसी पे आ रहा हूँ ना, आप मैं वो भी समझा रहा हूँ। अगर आपका फोन नहीं उठाएगा नुमाइंदा, आपकी बात नहीं सुनेगा गरीब की, तो फिर किस लिए नुमाइंदा ऐसा बनाना है? आइंदा के लिए ये ख्याल रखना जो मैंने बात समझाई। अगर फोन भी नहीं उठाएगा, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, हिजूल के ले गए पकड़ के नीचे, आप फोन करेंगे भी मुझे पुलिस पकड़ ले, वो उठाएगा नहीं, तो तब तक आपको 4-5 डंडे मार दिए होंगे, मारे हुए नहीं मारे। या फिर आपका कोई एक्सीडेंट, खुदा न खास्ता ऐसा न हो, लेकिन घर में कोई बीमार होगी, बीवी बीमार होगी, कोई बच्चा बीमार हो गया, उसको इमरजेंसी आपने कहीं लेना है, जम्मू लेना है, तो आप उसको फोन कर रहे हैं कि एम्बुलेंस दे दो रामबन से, या कहो सीओ को और सीएमओ को। तो जब तक वो आप वो फोन नहीं उठाएगा, जब तक आप फोन करेंगे सवेरा हो जाएगा, तब तक फोन वो उठाएगा नहीं। आप 1000 बार फोन करो, नहीं उठाएगा 1000 बार। इसलिए आइंदा के लिए आप सब खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ, ऐसा नुमाइंदा मत चुनो, कोई गरीब नुमाइंदा चुन लो, कोई चुन लो, दूसरा चुन लो, जो आपका काम करे, आपका फोन उठाए, आपका दर्द जाने, आपको देखे। तो बिजली की हम बात कर रहे थे कि बिजली का आपको 25 केवी का ट्रांसफार्म जो है वो जरूरी आपको चाहिए, दोबारा एक और, तब जाके आपकी समस्या हल होगी। और उसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम 10-20 आपने लीगलाइज भी करना है। ये नहीं आप कहेंगे कि ट्रांसफार्म दे देंगे तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे, लीगलाइज भी करना है। जो आपके भाई साथी हैं उनको कहेंगे और 4-5 लीगलाइज कर लें, जिसमें कि आपको बिजली जो है ठीक से मिल सके। तो ये आपका चौथा जो आपकी जो अहम समस्या होती है वो होती है पानी, क्योंकि पानी होगा तो आप खाना बनेगा, बच्चे रोटी खाएंगे, स्कूल जाएंगे। तो पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे, पानी पिएंगे तो जिंदा रहेंगे। तो पानी की जो समस्या आपकी उन्होंने जैसे बताई कि हमें पाइपें जो शॉर्ट है, तो एक्जिन से मैंने नोट कर लिए, मैं एक्जिन के पास चला जाऊंगा। लेकिन आपसे भी कहना चाहूंगा कि 4-5 बंदे आप जैसे डंडा लेके आए हैं, चलो ये बुजुर्ग हैं बेचारे, ये नहीं, जैसे ये अभी जवान है, ये डंडा इनके पास है, ये डंडा लेके राम बनाना है 4 बंदों को, तो मैं भी साथ चलूंगा आपके। लेकिन आप फिर भटकते हैं वहाँ, कभी ईडी, कभी आप जाते हैं एमएलए के पास, कभी आप पार कहीं चले जाते हैं पता नहीं किसके पास, कभी किसी दूसरी पार्टी के पास, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं आज आपको नहीं देगा, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो एनसी है, अपना उल्लू सीधा करेंगे, कभी साथ नहीं आपका देगा। आप सीधा मेरे पास आ जाओ, मैं वहाँ पे होऊंगा रामबन में, फोन कर लेना यहाँ है कि नहीं। मैं जम्मू 2 दिन के लिए जाता हूँ, 3 दिन नहीं, वापस आ जाता हूँ। ये डंडा लेके चलेंगे, 2 डंडे इकट्ठे लेके चलेंगे अंदर, भाई हमारा एक काम करो, नहीं करना तो फिर हम कोई दूसरा फिर और लोगों को लाएंगे, हम 50-100 को ले आएंगे, फिर आप 50-100 तैयार हो जाना, फिर आगे जाके हम उनको कहेंगे करो ये हमारा काम। पहले हम 4-5 बंदे जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको भी आगे आना पड़ेगा। जैसे आज आपने कहा कि आओ यहाँ, देखो कितनी खुशी वाली बात है कि आपने मुझे खुद बुलाया, आप यहाँ आओ। कोई ऐसा मैंने देखा नहीं, शहर में भी आप जाओ, मैं शहर में भी होता हूँ, कभी वो नहीं बुलाते भी यहाँ हमारा ये हो गया वो हो गया। वो कहते हैं कि अगर ये एक लीडर
सामने आया है, ये कहीं दफाई हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ पे हमारी खलासी हो जाए। शहर के लोगों का ये होता है, क्योंकि शहर में लीडर बहुत ज्यादा होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा लीडरी जो है इसके रहते नहीं जमेगी, क्योंकि चोरी करनी है, पैसा लेना है, पैसा लेना, काम करना है, तो वो मैं करने नहीं दूँ, मेरे सामने तो होगा नहीं, मैं तो करूँ, करने नहीं दूंगा। इसलिए आप लोग आ जाओ रामबन, 4-5 बंदे, जब भी कोई समस्या होती है उसी समय उसको हम हल कराएंगे। तो आपका पानी का जो समस्या इन्होंने बताई है, मैंने जेई को यहाँ लाना था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से आप फिर कहते हैं छुट्टी में रखो ये प्रोग्राम। अगर हम वर्किंग डे पे रखते सोमवार मंगलवार, तो जेई को यहाँ लाना था। मैंने इनको कहा होगा, उन्होंने बताया भी होगा, मैंने कहा था जेई को लाना, तो चलो छुट्टी थी तो फिर जेई आ जाएंगे किस दिन, या फिर हम किस दिन फिर मीटिंग रख देंगे। ये नहीं कि मैं आज आगे आप कहेंगे आज आए आप दिखेगा नहीं यहाँ, ऐसा नहीं है। बुलाओ आप कभी भी, बुलाओ आप 12 दिन में 15 दिन में, मैं दोबारा यहाँ आ जाऊंगा। देखो मुझे बुलाया, मैं यहाँ आ गया, महीने के अंदर ही आ गया ना। आ गया। आपने कोई देखा है एनसी का बंदा, कोई बीजेपी का देखा है हारने के बाद यहाँ दिखा है? जीते हुए वोट नहीं आया, इसलिए कोई नहीं आया। एक मिनट मुझे बात करने दो ना। यहाँ एनसी को भी वोट किया है, यहाँ चंद्रकोट से उस चंद्रकोट एनसी को भी वोट किया है। कहाँ है एनसी का बंदा आज? कभी देखा है हारने के बाद? कभी आया? सिर्फ जब आएंगे जब वोट लेने हैं, जब वोट लेने 3 दिन तब आएंगे। मजहब खतरे में हो गया है, अब हमें वोट दे दो। तो जब मजहब खतरे में हो गया, जब मर रहा था वो मजहब का आदमी, जब मुस्लिम मर रहा था, तब तुम कहाँ थे? तब क्यों नहीं आया उसका पता लेने के लिए? तब क्यों नहीं उसका पता लिया? उसकी मदर बीमार है, उसका पता क्यों नहीं लिया? उसके घर में छोटा बच्चा बीमार है, तब पता क्यों नहीं लिया? तब नहीं आया। तो जब 2 दिन रह गए मजहब खतरे में, क्यों हो जाता है फिर वोट लेने के लिए? इसलिए आप लोग मेरे गांव के हो, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। दूसरी जगह हो सकता है मेरे से लोग ना समझे, कहीं मैं राजगढ़ जाऊँ, काश्तीगढ़ जाऊँ, हो सकता है वो कहीं कि ये बाहर का आ गया यहाँ बात कर रहा है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, चंद्रकोट का रहने वाला हूँ, करोड़ चंद्रकोट का। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि कम से कम आप लोग होशियार हो जाओ। ये डंडे उंडे जो है ये उनके लिए रखो जो आपके लिए बुरा करते हैं, जो अच्छा करते हैं उनके लिए आप उनका वो करो, उनको कम से कम उनकी रक्षा करो उनकी मुसीबत में। जैसे अभी पीछे मुसीबत आई थी, अगर ये उतर आते लोग डंडे उंडे लेके, भाई चलो इधर से निकलो, क्या क्यों देंगे वोट हम आपको? हम वोट उसी को देंगे जो हमारे काम जिसने किए। तो आइए हमें समाज, ये जो मुसीबत हमारे पीछे, जो मुसीबत हमारे पीछे इधर आ गई है बीजेपी की, ये ना आती तो आपकी उधर एक सीट चली जाती, तो गवर्नमेंट भी बन गई होती कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी होती। आज आपको यहाँ पैसा होता है मगदम में और धड़ा में और हर जगह। तो मेरा कहने का ये कि मैं ज्यादा लंबा चला गया, क्योंकि आप लोग आए हैं सारे यहाँ। पानी की समस्या जो है वो भी आपकी हल करवा दी जाएगी। जहां तक रहा आपका बाकी छोटी मोटी समस्या, रोड का बताया मैंने, छोटी मोटी समस्या जो है घर की है या मकान नहीं है, गरीब लोग हैं, वो भी हम आपकी मदद करवाएंगे जितना हमारे से हो सकेगा। लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, हो जाओ मागदन, धड़ा और मोरसी, इकट्ठे हो जाओ सारे, हम एक होके काम करेंगे, एकजुट हो जाएंगे। तो कहाँ आप कौन आपको पिछाड़ सकेगा? कोई नहीं पिछाड़ सकेगा। इधर सारे पहुंचेंगे, ऑफिसर भी इधर आएंगे। जब आप इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, कभी 10 बंदे उधर जाएंगे, 10 बंदे उधर जाएंगे, और यही लोग आपको जो लीडर हैं, जो पैसे कमाने वाले, यही हमें डिवाइड करते हैं, यही हमारे घर आके हमें उसको बांटने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। जहाँ तक मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मेरा फोन अभी भी खुला है, 10 बजे फोन करो। कल मुझे कोई 2 बजे फोन कर रहा था परखने के लिए फोन खुला कि नहीं खुला है, 2 बजे रात को सवेरे। तो मेरा ध्यान फोन की तरफ ही रहता है, बाईगढ़ अभी भी, आज भी मेरा फोन की तरफ ध्यान रहता है। अगर मैं एमएलए आज नहीं हूँ तो भी जीत आपका तो हूँ, आपका वर्कर तो हूँ, काम करने वाला तो हूँ, आपका साथी हूँ। तो 2 बजे फोन आया रात को, मैं बिस्तर से ऐसे उठ के मैं गया, तो घर वाले कहना क्या 2 बजे फोन है? मैंने देखा तो किसी ने सिर्फ चेक किया कि उठाता है नहीं उठाता। मैंने फोन लिया तो फिर उसने बंद कर दिया। तो फिर ये परखने के लिए किया होगा, 2 बजे कोई उठाता नहीं। आपको कोई दुख है, तकलीफ है? आप पता, मैंने पिछली बार भी आया था ऊपर, आप थे नहीं वहाँ भी मैंने कहा था कि आप थे, मैंने कहा था कि आप शर्माते हैं, आप ये इसलिए आप मुझे फोन नहीं करते कि ये हार गया, जीता नहीं है, या इसलिए नहीं फोन करते कि हम किस मुंह से फोन करें। लेकिन मैं आपसे कहने आया हूँ आज कि आप कम से कम आप आ जाओ, आप कम से कम मुझे फोन करें, दिल से फोन करें, खुले दिल से फोन करें, एक भाई समझ के फोन कर बताओ, एक भाई समझ के फोन करें, मैं आपका भाई हूँ, ये समझ के अपना साथी समझे, आप अपने घर का समझे, मुझे फोन करें, कोई मुसीबत है। और ये सच बात है कि अगर एक आदमी काम कर रहा है, वो नहीं जीतता है, तो आपको भी दुख होता होगा जब आप फोन, तभी आप फोन नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको कहने आया हूँ यहाँ आपके साथ
बात करने आया हूँ कि आप फोन करें, जब भी दुख तकलीफ होती है मुझे फोन करें, मैं आपकी मदद करूंगा।